तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट में कहता है बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब होता है बाय वन मीन्स ऑफ अनदर, यानी कि क्या कहता है दोस्तों, एक या दूसरे के मतलब से। ही इज डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीज़न इन क्लास बाय हुक और बाय क्रुक। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि वह जो है जो क्या करना चाहता है, ऑब्टेन करना चाहता है फर्स्ट डिवीज़न अपने क्लास में बाय हुक और बाय क्रुक, अपनी यानी कि किसी भी तरह से। बाय वन मीन्स खुद का मतलब है या दूसरे मतलब से, किसी भी मतलब से वो क्या करना चाहता है कि वो जो है फर्स्ट डिवीज़न होना चाहता है। अब सेकंड में आता है दोस्तों, क्या कहता है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है दोस्तों टू बियर द मेन शॉक ऑफ, यानी कि जो मेन शॉक होता है, जो मेन जो जैसे कि शॉक हो जाता है किसी को, सदमा उसको बोलते हैं। तो बियर द मेन शॉक ऑफ, तो झेलना जो पड़ता है, जूझना पड़ता है किसी चीज़ से, तो उस चीज़ के मेन प्रॉब्लम को जूझना जो पड़ता है उसको बोलते हैं। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या है, द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस। यानी कि दोस्तों क्या कहता है, पुअर को क्या करना पड़ता है, बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, यानी कि वहन करना पड़ता है प्राइसेस जो इंक्रीज होते हैं दिन ब दिन, उनको क्या करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है बेल द कैट। बेल द कैट मतलब क्या होता है दोस्तों, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी कि क्या करना, फर्स्ट स्टेप लेना पर्सनल रिस्क पे। तो आपने सुना होगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो वो वाला ही कहानी होता है, यानी पहला रिस्क उठाना। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या है, मेनी पीपल कैन बोस्ट देयर ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना ब्रेवरी का बोस्ट करते हैं। बोस्ट मतलब होता है डिंग हाँकना, तो डिंग हाँकते हैं अपने ब्रेवरी का, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जो कुछ ही लोग होते हैं जो क्या कर पाते हैं दोस्तों, तो वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, यानी कि जो गले में, बिल्ली के गले में घंटी बांध पाते हैं, बहुत कम ही। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहता है बिड डिफाइंस। बिड डिफाइंस मतलब होता है दोस्तों टू इग्नोर, इग्नोर कर देना। बिड डिफाइंस मतलब क्या होता है दोस्तों, इग्नोर कर देना। दोस्तों इसका जो वाक्य बनाया है मैंने, क्या कहता है, रोहन बेड डिफाइंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंस्टीड बिकम अ इंजीनियर, एन इंजीनियर। तो दोस्तों क्या कह रहा है, रोहन ने क्या कर दिया, अपने पिता का जो विश था कि डॉक्टर बनने का, उसको क्या कर दिया दोस्तों, उसने इग्नोर कर दिया, बिड डिफाइंस कर दिया, और क्या बन गया दोस्तों, तो वो एक इंजीनियर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है दोस्तों। क्या कहता है ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ट्रम्पेट मतलब होता है दोस्तों टू प्रेज वन सेल्फ, यानी कि खुद की ही बड़ाई करना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है वो क्या है, नो वन लाइक्स टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ट्रम्पेट, यानी कि उनसे कोई बात करना नहीं चाहता जो खुद जो है क्या करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, ब्रेक द न्यूज़। तो क्या कहता है दोस्तों, ब्रेक द न्यूज़ मतलब होता है कि टू गिव बैड न्यूज़, यानी कि बैड न्यूज़ देना किसी को भी। तो दोस्तों इसका वाक्य मैंने बनाया है, ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ वेरी जेंटली सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। तो क्या कहता है, ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, तो उसने जो है बैड न्यूज़ दिया अपने हस्बैंड के डेथ का, वेरी जेंटली। जेंटली मतलब होता है बहुत ज़्यादा आराम से दिया, साधारण तरीके से। सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक, यानी कि क्या हो जाए, कि कम हो जाए, इंटेंसिटी ऑफ शॉक, शॉक की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसलिए उसने क्या दिया, तो
उस बैड न्यूज़ को जो है बहुत आराम से दिया। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, मनी स्पेंड क्विकली, यानी कि मनी जो है जल्दी जल्दी खर्च करना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, यानी कि किसी के पॉकेट में होल कर देना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य आपका क्या कह रहा है, मनी गिवन टू स्पेंड थ्रिफ्ट ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट, यानी कि मनी जो है स्पेंड थ्रिफ्ट को देना वो क्या है, ओनली बर्न्स अ होल, यानी कि क्या है कि एक तरह से जो है बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करना। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका क्या है, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, यानी कि किसी के पॉकेट में क्या कर देना, होल कर देना, वो जो है छेद कर देना। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट। तो दोस्तों इसका मतलब होता है टू मेक पीस, यानी कि शांति बनाना। तो दोस्तों इसका वाक्य जो मैंने बनाया है क्या कहता है, इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचेट टू ब्रिंग अबाउट टू पीस टू द रीजन, यानी कि क्या कहता है, इंडिया और पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, तो बरी करना पड़ेगा हैचेट को। हैचेट मतलब होता है दोस्तों कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी को क्या करना पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, पीस ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं रीजन में, क्षेत्र में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसका बरी द हैचेट को देखें, इसको याद करने का तरीका देखें तो कैसे होगा दोस्तों, बरी द हैचेट, हैचेट मतलब होता है दोस्तों कुल्हाड़ी, और बरी करना यानी कुल्हाड़ी को क्या कर रहा है, बरी कर रहा है, यानी कि उसको दफना रहा है। तो जब आप कुल्हाड़ी को दफनाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो कुल्हाड़ी को क्या करेंगे, दफना देंगे, यानी शांति बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है, बेसाइड वन सेल्फ। तो बेसाइड वन सेल्फ मतलब होता है दोस्तों टू फील एक्सेसिवली, टू फील एक्सेसिवली। तो दोस्तों beside oneself, due to accidental death of his wife he was beside himself with grief। तो दोस्तों क्या कह रहा है, ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ, यानी एक्सीडेंटल डेथ हो जाने पर किसकी, उसकी वाइफ का, तो वो क्या है अभी बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, एक्सेसिव फील कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या कहता है, बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है बिटर रिलेशन, यानी कड़वा रिलेशन। क्या इसका जो वाक्य मैंने बनाया क्या कहता है, द रायट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन इंडिया, यानी रायट ने क्या कर दिया, रायट मतलब दंगा होता है दोस्तों, तो दंगे ने क्या कर दिया, उसने क्रिएट कर दिया बैड ब्लड, यानी कि बिटर रिलेशन जो है क्रिएट कर दिया किसके बीच, तो दो जो है कम्युनिटीज जो है इंडिया के, उनके बीच। अब दोस्तों नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, क्या कहता है, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या होता है दोस्तों, टू बीट मर्सीलेसली, यानी कि किसी को बुरी तरह से पीटना, उसको क्या बोलता है, ब्लैक एंड ब्लू कर देना। तो दोस्तों इसका वाक्य जो मैंने बनाया है, द थीफ वाज बिटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस, यानी जो चोर है पीटा गया कैसे, तो ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि मर्सीलेसली पीटा गया, बहुत बुरी तरीके से उसको पीटा गया पुलिस के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है दोस्तों, कहता है ब्लैक अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे बीट होना चाहिए, ये गलत है, यहाँ पे बीट अबाउट द बुश होता है, बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश मतलब होता है दोस्तों टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी कि किसी भी बात को, किसी भी मैटर को क्या करना, घुमा फिरा कर बात करना, उसको क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश। तो दोस्तों इसको याद, पहले इसका वाक्य देखते हैं क्या कहता है, वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश, यानी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए हमेशा, कि पॉइंट पर आना चाहिए और कभी भी जो है घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसके याद करने के तरीका को देखें तो क्या कहता है, बीट अबाउट द बुश, यानी कि बुश मतलब होता है क्या, झाड़ी, तो झाड़ी को क्या करना, बीट करते रहना, पीटते रहना। तो दोस्तों क्या कहता है कि झाड़ी को जब पीटते रहेंगे तो बात को वहीं अटकाए रहेंगे, यानी घुमाते फिराते रहेंगे बात को, तो वही कहता है दोस्तों। तो इसको याद करने का तरीका था। अब आगे बढ़ते हैं,
बीट द एयर मीन्स होता है दोस्तों टू मेक यूजलेस एफर्ट, यानी कि यूजलेस एफर्ट करना यानी बेकार प्रयास करना। तो दोस्तों इसका वाक्य है कि सम स्पीकर्स मियरली बीट द एयर इन स्पीच वाइल प्रीचिंग, यानी कुछ स्पीकर्स क्या करते हैं दोस्तों, तो बीट द एयर, हवा में जो है क्या करते हैं, बीट द एयर इन स्पीच वाइल प्रीचिंग, जब वो बोल रहे होते हैं तो वो यूजलेस एफर्ट करते हैं क्या करने का, लोगों को जो है मुंह लेने का जो है यूजलेस एफर्ट करते हैं। तो स्पीकर्स मियरली बीट द एयर। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका देखें तो क्या कहता है, हवा को पीटना, हवा को पीटने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो गया, यूजलेस एफर्ट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो दोस्तों क्या कहता है, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या कहता है, टू मेक विजनरी स्कीम्स, यानी कि विजनरी स्कीम्स बनाना, जो है काल्पनिक कोई स्कीम बनाना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका जो वाक्य है वो क्या है कि मेनी पीपल हु लिव इन ड्रीम्स बिल्ड कैसल्स इन द एयर एंड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो दोस्तों क्या कहता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं क्या कहते हैं, जो कि किस में रहते हैं, ड्रीम्स में, सपनों में रहते हैं, वो जो है बिल्ड कैसल्स इन द एयर, जो हवा में क्या बनाते हैं, महल बनाते हैं, और क्या करते हैं, डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, और सक्सीड नहीं कर पाते अपने जीवन में, क्या नहीं कर पाते हैं, सक्सीड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहता है दोस्तों बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यानी कि कैसल बनाना, हवा में क्या बनाना दोस्तों, कैसल बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्या कहता है, बीट द एयर। बीट द एयर मतलब होता है टू स्पीक आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस, यानी कि लंबी चुप्पी के बाद जो है बोलना। तो दोस्तों क्या कह रहा है, इसका जो वाक्य मैंने बनाया है क्या कहता है, इन द मीटिंग राजेश ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि राजेश ने क्या किया, इन द मीटिंग में क्या किया राजेश ने, ब्रोक द आइस, चुप्पी को तोड़ा, और एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और प्लान को सजेस्ट किया किस लिए दोस्तों, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसने अपनी चुप्पी को तोड़ा। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका देखते हैं। जब आप ब्रेक द आइस को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा शोर होगा। तो उसी तरह जो है क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद जब आप आइस को तोड़ते हैं बीच में अचानक से, तो वो क्या होगा, आवाज़ होगा। तो इसी से बना है कि टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस, यानी कि लंबी चुप्पी के बाद जो है कुछ बोलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्या कहता है, ब्रिंग टू बुक मतलब होता है सजा सुनाना, टू पनिश और टू कॉल टू अकाउंट। तो दोस्तों इसका वाक्य मैंने बनाया है, द मैनेजर वॉज बाउट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो क्या कहता है दोस्तों कि मैनेजर क्या किया गया, उसको सजा दी गई, मैनेजर को सजा दी गई फॉर हिज नेग्लिजेंस, उसके नेग्लिजेंस के लिए, उसके अनदेखा के लिए, उसने अनदेखी किया था किसी भी चीज़। जैसे कि होटल है, होटल में जो मैनेजर होता है वो कुछ अगर अनदेखी करता है तो उसके बॉस उसको क्या देते हैं, सजा देते हैं। तो वही कहता है दोस्तों ब्रिंग टू बुक। तो यहाँ पे इसका जो है याद करने का कोई खास तरीका नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, ब्रीथ वंस लास्ट मतलब होता है दोस्तों टू डाई, मतलब मर जाना। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या कह रहे हैं, इसका वाक्य, ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट इन द प्राइम ऑफ हिज एज, यानी कि वो जो है क्या किया, मर गया अपने जीवन के प्रारंभिक समय में, यानी कि अभी जो है कुछ ही दिन वो जिया था, 10-15 साल का था वो, अभी क्या किया, मर गया। तो दोस्तों इसका याद करने का तरीका देखते हैं, क्या कहता है, ब्रीथ वंस लास्ट मतलब होता है कि लास्ट, यानी कि जो है कोई जो सांस जो ले रहा है, जब लास्ट सांस लेगा वो क्या हो जाएगा, उसके बाद वो मर जाएगा। तो इसी से बना है दोस्तों ब्रीथ वंस लास्ट मतलब मर जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंसेस, इसका मतलब होता है बाय अनफेयर मीन्स, यानी कि गलत मायने के द्वारा वो क्या किया, कोई भी चीज़ करता है तो उसको बोलते हैं बाय अनफेयर मीन्स।
तो दोस्तों इसका वाक्य देखते हैं, क्या बोलता है, दिस डेज मेनी पर्सन आर गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंसेस। यानी कि इन दिनों क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जो है अच्छे पोस्ट दिए जाते हैं। कैसे दोस्तों, तो थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो है अनफेयर मीन द्वारा, बुरे रास्ते द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका मीनिंग, इसको याद करने का तरीका है, कहता है बैक स्टेयर्स। बैक स्टेयर्स मतलब पीछे के रास्ते से, पीछे के सीढ़ी से क्या करना, उसके प्रभाव से। तो दोस्तों जैसे कोई सक्सेस करता है, जो अच्छे मेहनत से करता है, वो क्या कैसे सक्सेस करता है दोस्तों, वो जो है आगे के रास्ते से। लेकिन जो गलत, जो घूस दे के पास करता है, वो क्या होता है, बैक स्टेयर्स, पीछे के सीढ़ी से वो उसके प्रभाव से जो है सक्सेस हो जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है कंसाइज व्यू। कंसाइज व्यू यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा व्यू देखना। तो दोस्तों इसका वाक्य मैंने बनाया है, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ जाइंट व्हील। तो दोस्तों क्या कह रहा है, हम लोगों ने क्या देखा, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू, हम लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा कंसाइज व्यू देखा, बहुत ज़्यादा बड़ा व्यू देखा, ऑफ द होल फेयर यानी पूरे मेले का, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए जाइंट व्हील, यानी कि कोई जाइंट व्हील था जो बहुत, जायंट मतलब होता है यहाँ पे, जायंट मतलब राक्षस भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो जायंट का मतलब है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जो पहिया था, उसके ऊपर में हम लोग चढ़ गए थे, उसके टॉप पर। वहाँ से हम लोगों ने फेयर का नज़ारा, बहुत बड़ा नज़ारा देखा, पूरी तरह से देखा उसको, कंसाइज व्यू देखा उसका। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर इसको याद करने का तरीका देखते हैं तो क्या कहता है, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड कैसे देखता है, ऊपर से उसको सारा चीज़ दिखाई दे देता है, तो उसी तरह होता है कि कंसाइज व्यू यानी कि पूरी तरह से सारा चीज़ देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्या कहता है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो दोस्तों इसका मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, यानी कि किसी को जो शॉक लगता है वो अचानक से और अनएक्सपेक्टेड, कभी वो एक्सपेक्ट नहीं किया है। तो दोस्तों शॉक मतलब क्या होता है दोस्तों, शॉक मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। तो दोस्तों इसका वाक्य जो मैंने बनाया है, क्या कहता है, द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ इन द एयर क्रैश केम टू हर एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यानी कि एयर क्रैश का जो न्यूज़ था, क्या हुआ, उसके पास आया, उसके हस्बैंड उसमें थे, तो हस्बैंड भी तो डेथ हो ही गई होगी जब एयर क्रैश हुआ, तो उसको क्या दिया, एक सडन शॉक दिया। उसने कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब उसको ऐसा न्यूज़ मिलेगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या था, वो अचानक और अनएक्सपेक्टेड शॉक था। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू वही होता है दोस्तों, इसको कोई खास याद करने का तरीका नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बर्न वंस बोट्स। तो दोस्तों इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि जहाँ से आप वापस लौट के नहीं आ सकते। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है, क्या कहता है, वी हैड बर्नड आवर बोट्स बाय डिक्लेयरिंग दैट वी वेयर नॉट गोइंग टू ज्वाइन साइन CTBT। तो दोस्तों क्या कहता है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ से हम लोग वापस नहीं आ सकते। क्या करके, तो डिक्लेयर करके कि हम लोग कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो साइन नहीं कर रहे CTBT को। कोई बिजनेस फर्म है, वहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया था उनके लिए, तो अब वो उन्होंने साइन नहीं किया, तो अब क्या हो गया, अब वहाँ से वो वापस नहीं आ सकते, उनके लिए वो हाथ से मौका चला गया। तो दोस्तों अब इसका जो याद करने का तरीका देखते हैं। क्या कहता है, बर्न वंस बोट्स, यानी अपने बोट को ही क्या करना, बर्न कर देना, जला देना, यानी कि अपना फ़ायदा ही क्या करना, यानी कि आप जब बोट जला दोगे कहीं पे जाके, बीच में, नदी के बीच में या समुद्र के बीच में, तो क्या वहाँ से आप लौट पाओगे, नहीं। तो सेम यही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्या कहता है, बाय द बाय। बाय द बाय मीन्स होता है बाय द वे, जैसे कि वैसे, आप लोग जैसे हिंदी में बोलते होंगे वैसे, तो वही चीज़ है वैसे। तो दोस्तों क्या कहता है, बाय द बाय व्हाट इज़ योर एज। बाय द बाय वैसे आपकी एज क्या है, जैसे कोई लड़का है वो लड़की को पूछेगा व्हाट इज़ योर एज, यानी कि वैसे आपकी एज क्या है, जैसे पूछेगा तो इसलिए जो है दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। तो बाय द बाय को बाय द वे भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों,
बी अप टू मतलब होता है टू बी इक्वल टू, यानी कि समान होना, किसी चीज़ के समान होना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, ही इज अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ ट्रेड टू ग्रिंड हिज ओन एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका वाक्य जो है अलग हो गया है थोड़ा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों अगर आप लोग लिंक इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।